Hello, dear students and respected parents. Today, as usual, I am Navnil Gaur from Tagore School, Parbhatsar. Today, we are talking about UKG class. Students who has come in UKG after passing LKG class. We are talking about those students जो स्टूडेंट्स यूकेजी क्लास में आए हैं एलकेजी पास करके। आज हम उन स्टूडेंट्स की स्टडी मटेरियल की बात करेंगे और मैं आप सबको आज जो यूकेजी क्लास के पेरेंट्स हैं उनको ये भी बताऊंगा कि यूकेजी क्लास के स्टूडेंट्स को क्या प्रिपरेशन करानी है, किस तरह से उनको घर पर आप स्टडी करा सकते हैं, और मैं उनकी इस बार जो न्यू बुक्स आने वाली है उनके बारे में भी आपको एक ब्रीफिंग नॉलेज देने वाला हूँ, एक संक्षेप में कुछ नॉलेज देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यूकेजी क्लास की इस बार जो बुक्स अप्लाई की जाएगी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो बुक आपको दिख रही है ये यूकेजी क्लास की इंग्लिश की बुक है। दिस इज ए pre-primer book of English, and the next book is maths book. As you can see, this is a primer math book for UKG, and this is the third book of Hindi subject. The book's name is Swar Parijay, and one more book is there in UKG class. एक और बुक है यूकेजी के लिए, वो ड्राइंग की बुक है। आई एम नॉट शोइंग यू दैट बुक। उस बुक को मैं अभी आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग, एनी एक्टिविटी इन दैट बुक, क्योंकि फिजिकली जब तक ड्राइंग की बुक अपने पास नहीं हो तब तक हम उसका कोई भी काम, कोई एक्टिविटी उसकी हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ। अब हम एक एक सब्जेक्ट की बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि आप इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को क्या करवा सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूकेजी क्लास में जो बच्चे आए हैं उनका लेवल क्या होता है और एक्चुअली हम उनको क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इस बारे में एक बार क्लियर हो जाएं सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो यूकेजी क्लास में आए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं यूकेजी क्लास मतलब एलकेजी पास करके जो अभी आए हैं यूकेजी में, उनकी बात कर रहे हैं। यूकेजी पास करके फर्स्ट में आए उनकी बात नहीं हो रही है, इस बात को भी हम लोग क्लियर करें। तो एलकेजी पास करके जो यूकेजी में स्टूडेंट्स आए हैं, तो एलकेजी का सिलेबस क्या होता है उसको वो क्लियर करके आए हैं। तो एलकेजी के सिलेबस में इंग्लिश की बात करें तो अल्फ़ाबेट्स, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं यानी ए से लेकर जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, मेनली जो कैपिटल लेटर होते हैं यानी बड़ी एबीसीडी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, तो कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के ये एलकेजी का सिलेबस है। ऐसे ही हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के जो लेटर्स हैं, जो स्वर और व्यंजन, स्वर का मतलब ए आ ई और व्यंजन मीन्स क ख ग घ, तो ये स्वर और व्यंजन। और इसी तरह हम मैथ्स की बात करें तो जो काउंटिंग है 1 to 100, ये तीनों सब्जेक्ट्स में जो इसके बेसिकली जो लेटर्स होते हैं, हिंदी के अंदर स्वर व्यंजन, इंग्लिश में A to Z, एंड इन मैथ 1 to 100 काउंटिंग, ये जो कोर्स है ये बच्चे सीख कर यूकेजी क्लास में आते हैं। इट मीन्स दे गॉट द नॉलेज ऑफ ओनली द लेटर्स, नॉट द वर्ड्स। उन्होंने केवल लेटर्स का नॉलेज लिया है अभी तक। लेटर्स मतलब अक्षर। अभी तक उन्होंने जो नॉलेज लिया है एलकेजी क्लास में वो अक्षरों का नॉलेज लिया है। हिंदी में ए आई और क ख ग ये अक्षर हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट्स की बात करें ए बी सी डी, ये भी अक्षर, इसको अक्षर ही मानेंगे हम। और मैथ्स में भी 1 to 100, 1 2 3 4 ये जो काउंटिंग है उसको यानी उसको भी हम एक सिंगल डिजिट यूनिट्स मान सकते हैं कि एक एक यूनिट के बारे में उन्होंने नॉलेज गेन किया है एलकेजी क्लास में।
अब जो यूकेजी क्लास है उसमें उनको वर्ड्स सीखने हैं। हिंदी में स्वर व्यंजन को मिलाकर शब्द बनाना और शब्द को पढ़ना और लिखना, ये कैपेबिलिटी उनको यूकेजी में गेन करनी है, प्राप्त करनी है। ऐसे ही इंग्लिश की बात करें तो अभी तक उन्होंने केवल अक्षर सीखे हैं ABCD। अब उन अक्षरों को मिलाकर स्पेलिंग बनाना, स्पेलिंग लिखना और स्पेलिंग को पढ़ना, ये कैपेबिलिटी इंग्लिश में उनको प्राप्त करनी है। ऐसे ही मैथ्स की बात करें तो उनको काउंटिंग आ चुकी है, अब उनको स्मॉल लेवल की यानी छोटे लेवल की एडिशन, एडिशन मीन्स जोड़, छोटी बिना हासिल की, विदाउट क्रेडिट वाली। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन मतलब घटाओ, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बाकी कहते हैं, जोड़ बाकी। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये विदाउट बोरोइंग वाले यानी बिना हासिल वाले एक एक लेटर के, ये उनको सीखना है। और इसी तरह मैथ्स में और भी कई एक्टिविटीज़ हैं। तो ये एक यूकेजी क्लास के बच्चों को क्या सीखना है, ये मैंने आपको एक ओवरऑल एक समरी उसकी बताई है। अब हम बात करते हैं एक एक सब्जेक्ट की कि एक्चुअली आप क्या करवा सकते हैं अपने यूकेजी क्लास में आए हुए स्टूडेंट को। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंग्लिश की। इंग्लिश, मैथ और हिंदी तीनों की हम बात करेंगे। इंग्लिश में ये बुक है, इसका जो ये फ्रंट पेज है। अब हम इसके अंदर जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में यूकेजी क्लास के स्टूडेंट्स को स्पेलिंग लर्न करनी है। अभी तक उन्होंने अक्षर सीखा है, A सीखा है, B सीखा है, C सीखा है। उससे भी पहले एक चीज और उनको क्लियर करनी है स्पेलिंग से भी पहले, वो है स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी ABCD और स्मॉल लेटर्स मतलब छोटी ABCD। तो अगर उन्होंने कैपिटल लेटर ही सीखा है केवल, तो स्मॉल लेटर्स भी उनको सीखने हैं, क्योंकि स्पेलिंग जब वो लिखेंगे तो दोनों ABCD का यूज होगा। फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाएगा, बाकी के लेटर स्मॉल लिखे जाएंगे किसी भी स्पेलिंग में। तो इसलिए उनको दोनों टाइप की ABCD आनी चाहिए। तो जिन लोगों ने कैपिटल लेटर ही सीखे हैं उनको स्मॉल ABCD, स्मॉल लेटर्स भी सीखने हैं। तो और जिन्होंने दोनों चीजें सीख ली है, कुछ बच्चे थोड़े एडवांस होते हैं तो वो LKG में ही कैपिटल और स्मॉल दोनों टाइप के लेटर्स सीख लेते हैं। तो अगर दोनों लेटर्स सीख लिए हैं तो फिर उनको स्पेलिंग में जाना है। तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस तरह की प्रैक्टिस बच्चों को करवानी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कैपिटल लेटर की प्रैक्टिस बच्चों को करवानी है कि वो सारे ABCD पूरी की पूरी एक जगह पर लिख सकते हैं क्या, A to Z, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं। और इसमें भी ये देखिए, इसमें A to Z लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ध्यान रखिए 4 लाइन्स की नोटबुक यूज करते हैं अपन इंग्लिश के लिए। ये कैपिटल लेटर्स हैं, इसमें हर लेटर अपर 3 लाइन्स में लिखा हुआ है, ऊपर की 3 लाइनों में। कुल 4 लाइनों की कॉपी है, ये नोटबुक है। इसमें से ऊपर की 3 लाइनों में टच करता हुआ हर लेटर लिखा हुआ है। रेड लाइन से स्टार्ट है और 3rd लाइन तक ये टच होता है। हर लेटर, बड़ी ABCD का हर अक्षर, कैपिटल लेटर्स का हर लेटर अपर 3 लाइन्स में यानी ऊपर की 3 लाइनों में लिखा जाता है। तो इस टाइप की एक प्रैक्टिस कि हर लेटर अपर 3 लाइन्स में लिखा जाए इंग्लिश, ये कैपिटल लेटर्स में, ये प्रैक्टिस सबसे पहली प्रैक्टिस आपको करवानी है। हालांकि ये LKG में हो चुकी है, फिर भी अगर किसी में कुछ वीकनेस रह गई है किसी स्टूडेंट में, तो सबसे पहले आप इसको क्लियर करा दें। उसके बाद में अगर ये चीज़ क्लियर है बच्चे की, तो आप जाएं फिर स्मॉल लेटर्स के अंदर। तो स्मॉल लेटर्स में आप देख पा रहे हैं कि ये स्मॉल लेटर्स हैं। यहाँ पर एक कोई सिंगल रूल नहीं है कि कौन सा लेटर कितनी लाइनों में लिखा जाएगा। अलग अलग लेटर्स, अलग अलग उसकी क्राइटेरिया है लिखने का कि वो कितनी लाइनों में लिखा जाएगा। यहाँ तो 1 रूल है सारे लेटर्स के लिए कि सारे लेटर्स अपर 3 लाइन्स में लिखने हैं। लेकिन स्मॉल लेटर्स में यानी छोटी ABCD में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको ये इसको क्लियर बता दूं।
आप इसको रोक कर भी वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो ए है कैपिटल लेटर्स का, जो स्मॉल लेटर्स का जो ए है वो मिडिल 2 लाइंस में है, बी जो है वो अपर 3 लाइंस में है, सी अगेन मिडिल 2 लाइंस में है, डी अगेन अपर 3 लाइंस में है, इसका जो सर्कल है वो मिडिल 2 लाइंस में है, ई ये मिडिल 2 लाइंस में है, एफ अपर 3 लाइंस में है, जी लोअर 3 लाइंस में है, इसका जो सर्कल है वो मिडिल 2 लाइंस में है, एच जो है वो अपर 3 लाइंस में है और जो इसका सर्कल है, जो ये कर्व है, ये मिडिल 2 लाइंस में है। आई मिडिल 2 लाइंस में है, इसका जो पॉइंट है वो इसके ओवर लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। जे है वो लोअर 3 लाइंस में है, इसके भी पॉइंट लगा है। के जो है आप देखेंगे के, ये जो कैपिटल का के है और स्मॉल का के है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है, ये जो के है कैपिटल वाला, उसका जो ये वर्टिकल जो लाइन है, खड़ी लाइन, ये अपर 3 लाइंस में है और आगे का जो हिस्सा है इसका वो भी अपर 3 लाइंस में है। लेकिन इस स्मॉल के में देखिए वर्टिकल लाइन तो अपर 3 लाइंस में है लेकिन बीच का हिस्सा मिडिल 2 लाइंस में है। दिस इज ओनली ए डिफरेंस इन कैपिटल लेटर एंड स्मॉल के। वी आर टॉकिंग अबाउट के, द कैपिटल लेटर एंड द स्मॉल के, कैपिटल के एंड स्मॉल के, दिस इज द डिफरेंस। तो वर्टिकल लाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी वर्टिकल लाइंस में वर्टिकल लाइन अपर 3 लाइंस में है और इसमें भी वर्टिकल लाइन अपर 3 लाइंस में है, लेकिन केवल जो आगे का जो सेकंड पार्ट है इसका, ये इसमें अपर 3 लाइंस में है और ये इसमें मिडिल 2 लाइंस में है। देन एल की बात करें तो अपर 3 लाइंस में, एम एन बोथ आर इन मिडिल 2 लाइंस, ओ इज आल्सो इन मिडिल 2 लाइंस, पी एंड क्यू आर लोअर 3 लाइंस, R and S are in middle 2 lines, T is in upper 3 lines, U, V, W, X, these 4 letters are in middle 2 lines, Y is in lower 3 lines and Z is in middle 2 lines. So there are different criteria about the different letters here. अलग अलग लेटर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया बना हुआ है। तो ये एक सबसे जो इनिशियल प्रैक्टिस है यूकेजी में आए हुए बच्चों को, कि उनकी कैपिटल लिखने की प्रैक्टिस है क्या अपर 3 लाइंस में, और फिर उसके बाद उनकी स्मॉल लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस है क्या, अलग अलग लेटर जितनी लाइनों में वो लेटर आना चाहिए उतनी लाइन में लिखने की प्रैक्टिस है क्या। तो ये प्रैक्टिस सबसे पहले बच्चों को करवाएं। सबसे पहली प्रैक्टिस यूकेजी में आए हुए बच्चों की, ये कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स इस तरह से लिखे जाएं, इसी तरह से। अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती है तो अब बात आती है स्पेलिंग्स की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इनकी बुक है इसमें हर लेटर की 9 स्पेलिंग्स दी हुई है। जैसे ए की बात करें, अपन ए की बात करें तो देखिए ए की 9 स्पेलिंग्स इसमें दी हुई है। एप्पल, एक्स, एरो, एस, आर्ट, एल्बम, आंट, एक्टर, आर्म। अब जिसकी वो प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है तब इसमें आना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है, बाकी के स्मॉल लिखे हैं। बच्चों की वोकेबुलरी अभी से ही मजबूत बने, शब्द ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा हो उनको, इसके लिए ये अपन ने बुक लगाई है। 1 लेटर की 9 स्पेलिंग अगर स्टूडेंट लर्न करता है तो एक अच्छी वोकेबुलरी बिल्डअप हो जाती है उसकी यूकेजी क्लास से ही। तो अब ये कैसे लिखने की प्रैक्टिस करवाना इसको, तो ये आप देखिए स्पेलिंग जो लेटर जितनी लाइनों का उसको क्राइटेरिया बना है उतनी लाइनों में ही आएगा। फर्स्ट लेटर तो कैपिटल है इसलिए अपर 3 लाइंस में ही आना है, बाकी के लेटर स्मॉल हैं इसलिए स्मॉल लेटर, वो लेटर जितनी लाइंस में आना चाहिए उतनी लाइंस में लिखने की प्रैक्टिस। उसके बाद उसका प्रोनंसिएशन, उच्चारण, ये मिडिल 2 लाइंस में लिखना है और उसका हिंदी मीनिंग ये मिडिल 2 लाइंस में लिखना है। ये एक सिस्टम है जिसमें स्टूडेंट करेक्टली कैसे स्पेलिंग को लिखना चाहिए, उसका
प्रोनाउंसिएशन कैसे लिखना चाहिए और उसका हिंदी मीनिंग कैसे लिखना चाहिए, ये प्रैक्टिस उसकी हो। तो मैं अभी आपको ए की जो 9 स्पेलिंग्स है उसका मैं आपको ये सीन दिखा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, पॉज करके भी देख सकते हैं, और इसके थ्रू आप बच्चे को इस पैटर्न में लिखने की प्रैक्टिस करा सकते हैं। पहले ए की प्रैक्टिस कराइए, साथ में उसको बोलने की भी प्रैक्टिस करवाइए। APPLE, डबल पी मतलब उसको ये समझाइए कि जब टू टाइम्स एक लेटर आता है तो उसको डबल बोलते हैं, डबल पी। LE एप्पल, एप्पल मीन्स सेब, और वो जब लिखे तब उसको साथ साथ में बोले भी। तो ये इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं, ये एक एक करके, जैसे एप्पल का मैंने इसमें फिर उसको लिखना है स्टूडेंट को। आप उसकी हेल्प के लिए कुछ लाइंस भी बना सकते हैं शुरुआत में, एप्पल के ऊपर की लाइन, सेब के ऊपर की लाइन। इसी तरह फिर सेकंड स्पेलिंग की प्रैक्टिस करा सकते हैं, एक्स की, फिर उसके बाद थर्ड एरो की, फोर्थ आस की, फिर देन आर्ट, देन एल्बम, देन आंट, देन एक्टर, देन आर्म। ये आप प्रैक्टिसेस करवा सकते हैं स्टूडेंट्स को। तो इस तरह से इंग्लिश में आप यूकेजी में आए बच्चों को फिर से एक बार मैं बता दूं, कैपिटल लेटर्स, देन स्मॉल लेटर्स, देन स्पेलिंग इन दिस टाइप, इन दिस वे, इस प्रकार से स्पेलिंग लिखने की प्रैक्टिस 1 पेज में 1 स्पेलिंग की प्रैक्टिस करवानी चाहिए। इस तरह से 9 स्पेलिंग्स है जो इनकी बुक में दी हुई है, जो ये जब स्कूल आएंगे तो इनको पढ़नी होगी। तो अभी से अगर आप इनको लर्न कराते हैं तो ये थोड़ा 1 स्टेप फर्दर रहेंगे बाकी स्टूडेंट्स से। सो यू शुड प्रैक्टिस देम लाइक दिस इन इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आज हमने बात की इंग्लिश के बारे में। अब ये वीडियो सफिशिएंट बन गया है 17-18 मिनट्स का। तो हम लोग हिंदी और मैथ्स के बारे में नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, और अगले वीडियो में हिंदी और मैथ्स की बात करेंगे। ओके, गुड बाय। और पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इस टाइप की उनको प्रैक्टिस करवाएं, ताकि उनका टाइम भी यूज़ हो और वो आगे बढ़ें धीरे धीरे। ओके, बाय।